बताती है। मेरे साथ निकाले अय्यूब 11 अध्याय के 6 पद को देखेंगे। अय्यूब 11 अध्याय के 6 पद को देखते हैं। कोई भी स्वर पढ़ने में अगुवाई करे और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे। देखो यहाँ पर बाइबल कहती है और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। उसका जो मर्म है, परमेश्वर का मर्म है, तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर बहुत सारे गुनाहों को, हमारे बहुत सारे पापों को, हमारे बहुत सारे अपराधों को क्या करता है, पूरी रीति से क्या करता है, भूल जाता है। उसने बोला मैंने तेरे सारे गुनाह और पाप को क्या कर लिया है, क्रूस पे उठा लिया है। परमेश्वर कहते हैं मैंने तेरे पापों को गहरे समुद्र में डाल दूंगा। वो डाल दिया है। तेरे पाप जो पीठ के पीछे मैंने फेंके हैं, जो कभी स्मरण नहीं करूंगा। मैं तेरे पाप को पूरे व पश्चिम से जितनी दूर है उतना उसे क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। और मैं तेरे पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। प्रियो, आज जरूर परमेश्वर मेरे आपसे बात करेगा। अगर आप वास्तविक में भूखे और प्यासे, और आज आप ये ना कहें कि प्रभु आज मुझे जैसा मैं समझता हूं वैसा नहीं, आप खुदा से कहें प्रभु जैसा तू समझाना चाहता है वैसे समझने पाऊं। हालेलुया। दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 9 पद को देखते हैं। पर बाइबल बताती है, दूसरा इतिहास 16 के 9 पद को देखें। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। हालेलुया। फिर बताना चाहता हूं, हमारा पग पग की वो रखवाली करने वाला परमेश्वर है। उसकी आंखें हर एक मनुष्य के ऊपर में क्या रहती है, लगी रहती है। हम कोई भी काम छुप कर नहीं कर सकते। कोई भी काम हम सोचते हैं कि हम अंधेरे में कोई काम कर रहे हैं, कोई छुप के काम कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं देखेगा। मैं बताना चाहता हूं, उसकी आंखें हर व्यक्ति के जीवन पे हर हमेशा लगी रहती है। अगर वो कहता है मैं तेरे पापों को क्या कर रहा हूं, भूल चुका हूं, मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। इसलिए बाइबल साफ बताती, भजन संहिता 139 के 12 पद में देखें। भजन संहिता 139 पद के 12 पद को देखें। तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन की तुझे प्रकाश देगी, रात तो दिन के तुम प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान हैं। हालेलुया। प्रिय बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए जैसा वो उजाले में देखता है वैसे वो अंधेरे में देखता है। हम धोखे में जा रहे हैं कि मैं तो उजाले में हूं, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, मगर अंधेरे में मैं कोई पाप कर रहा हूं। खुदा के लिए दोनों एक ही बराबर है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम वास्तविक में जिससे हम छिप जाए। मगर आज परमेश्वर कुछ बातों को कलीसिया को कहना चाहता है। इसलिए कभी भी हम, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो काम किए हैं उन कामों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उसे हर हमेशा स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि अय्यूब 11 के 6 में भी पढ़े, परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, गुनाहों को क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है, भूल गया है। क्योंकि वो क्या है, एक बहुत दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है, पता है हमारा स्वभाव क्या है, हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आपको पता होगा, जन्म का अंधा जब परमेश्वर ने उसे चंगा किया और बकायदा उसे फिर कहां मिला, वो जन्म का अंधा मंदिर मिला। वो जानता था कि यीशु आराधक के आराधना के जगह में मंदिर मिलेगा,
उसकी वहां पर मुलाकात हुई, वो भूला नहीं। आपको पता है लूका की किताब में जब आप पढ़ते हैं 10 कोढ़ी के बारे में बताया गया है, और जब वो 10 कोढ़ी लोग जिनको गांव से बाहर निकाल दिया गया था, और वो जब परमेश्वर के पास में आए और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। उन्हें पता था कि कोढ़ से शुद्ध यही कर सकता है। और परमेश्वर ने क्या किया, बोले जाओ अपना कोढ़ उस याजक को दिखाना कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, चंगा कर दिया है। मगर बताना चाहता हूं, वो जब 10 के 10 गए, बाइबल साहब बताती जाते जाते वो चंगे हो गए, मगर वो जो 9 लोग थे ना, वो 9 के 9 अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे थे कि हम वहां जाएंगे। मगर एक व्यक्ति था, वो लौट के वापिस आया और खुदा से कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। बोले बाकी 9 कहां है? बाकी 9 भूल गए थे। वो उनको याद कर रहे थे कि हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार, हमारे लोग, मगर एक व्यक्ति जान चुका था कि कैसे परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, वो नहीं भूला था। मगर हम कई बार परमेश्वर को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं और आप पाप के बोझ से दबे हुए थे, उस दलदल में थे, उस कीचड़ में थे, उस अंधकार में थे, उस संसार में थे, परमेश्वर से कोसों दूर थे। मगर उस खुदा ने मेरे और आपके पाप को क्या किया, क्षमा किया। और बोलता मैं तुझे कभी उन बातों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। मगर हम उसके उपकारों को भूल जाते हैं, हम उसको याद ही नहीं करते। कोरोना काल में परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा था कि कहां है मेरे बच्चे। मैं कई लोग से पूछता था, भैया अब तो मन ही नहीं लगता बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का मन ही नहीं लगता। बहुत से लोग ठंडे हो गए, कई लोग तो छोड़ के चले गए। और परमेश्वर उस समय क्या कर रहा था, लोगों को ढूंढ रहा था। मगर लोग क्या कर रहे थे, घरों पे गेम्स या वो टीवी या उन चीजों में क्या कर रहे थे, अपना समय लगाए हुए थे। मैं बोला अभी तो इतना अच्छा अवसर है, कोरोना काल में हम बाहर निकल नहीं सकते, खुदा और बाइबल आपके पास थी, परमेश्वर की उपस्थिति थी, हम वास्तविक में कई बातों को सीख सकते थे। और मैं धन्यवाद देता हूं उस कोरोना काल में हमको भी परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया। हालांकि उस कोरोना में हम भी चपेट में आए, मगर खुदा की बड़ी दया हुई और परमेश्वर ने फिर हमें भला चंगा किया। हालेलुया। भजन संहिता 44 अध्याय के 20 और 21 पद को देखते हैं। भजन संहिता 44 अध्याय 20 और 21 पद। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते, यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते, या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, और या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ को फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। क्योंकि वह तो मेरे और आपकी मन की गुप्त बातों को जानता है। मगर बताना चाहता हूं, हाँ प्रियो, वास्तविक में वो कभी नहीं भूलता, वो कभी नहीं भूलता। मैं और आप कई बार भूल जाते हैं, मगर वो विचार करता है कि मेरे बच्चे की स्थिति ऐसी है। अब इस बात को जाने, जब भी हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर मेरे और आपके लिए विचार करता है कि कौन मुझे क्या हो गया है, भूल गया है। क्योंकि मेरे और आपसे वो बहुत प्रेम करता है। एक व्यक्ति ने कहा कि 1 घंटा इस शरीर के लिए अगर व्यायाम नहीं करेंगे ना, मर जाना ज्यादा अच्छा है। सोचो, 1 घंटा अगर शरीर के लिए व्यायाम नहीं करते तो मर जाना ज्यादा अच्छा है। यद्यपि शरीर एक दिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा, हमें पता है। भले हम स्वस्थ रहे या बीमार रहे, हमारे पास धन रहे या गरीब रहे, हम बुद्धिमान रहे या मूर्ख रहे, कुछ भी रहे, मुझे बताना चाहता हूं, एक दिन हम मर ही जाएंगे। मगर सवाल ये उठता है, मरने के बाद जाएंगे कहां? 2 जगह है, या तो स्वर्ग या तो नरक। आप तैयारी कहां की कर रहे हैं? परमेश्वर को अगर आप भूल गए हैं तो आप नरक जाएंगे, और अगर परमेश्वर को याद कर रहे हैं तो निश्चय आप स्वर्ग जाएंगे। पता है हम परमेश्वर को कब याद करते हैं? जब हमारी नीड, हमारी जरूरत रहती है। संडे के दिन हम याद करते हैं, बाकी 6 दिन हम फिर उत्तर काम चीजों में लगे रहते हैं।
मगर परमेश्वर कभी नहीं भूलता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कौन कौन मुझे क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, यशायाह 17 अध्याय की 10 और 11 पद को देखिए, यहाँ पर बाइबल क्या बताती है। क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा, जो मेरा नाम का दृढ़ चट्टान है, जिसमें मैंने अपना घर बनाया है, उसको तो स्मरण नहीं रखता, तो उसको भूल चुका है। हाँ, इस कारण चाहे तू मनभावने पौधे लगाए इस कारण तू कितना भी अच्छा मनभाए पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, और विदेशी कलम जमाए, चाहे रोपने के दिन तू उनके चारों ओर बाड़ा बांधे। यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों को इस बात को कह रहा है कि तू भले कितनी भी खेती कर ले, कितना अच्छा भी बाड़ा लगा ले, सब कुछ रोप ले, सारा कुछ ठीक है, मगर रिजल्ट देखो लास्ट में क्या होता है। हाँ, और सवेरे ही वो उनमें फूल खिलने लगे, और सवेरे भले उसमें फूल खिलने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नष्ट हो जाए, और लास्ट में उस दुख के दिन उसका फल क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आप कितनी भी मेहनत करें, आप बिजनेस में कितनी मेहनत करें, नौकरी में कितनी मेहनत करें, मकान बनाने में कितनी मेहनत करें, कुछ भी करें, मगर मैं बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर को भूल गए हो, आपकी मेहनत एक दिन नाश हो जाएगी। यहां पर इस्राएलियों को इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि इस्राएलियों क्या हो गए थे, परमेश्वर ने कहा तुम मुझे क्या हो गए हो, भूल जाते हो। अब बताना चाहता हूं, आपको फल कौन देता है? तुम मेहनत करते हो, अच्छी बात है, मगर पता है मां से बड़ा बेटा को क्यों दर्जा दिया जाता है? कारण क्या है? मां से बड़ा बेटा को बड़ा दर्जा क्यों दिया जाता है? क्योंकि मां क्या करती है, मां एक बेटे को जन्म देती है, मगर बेटा मेरे रब को जीवन देता है। हालेलुया। इसीलिए इस बात को यहां पर जिक्र किया गया। बिलो मां अपने बच्चों को कई बार अनाथ आश्रम में छोड़ देती है, भूल जाती है, त्याग देती है, और परमेश्वर कहता है क्या दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चों को छोड़ देती है? परमेश्वर कहता है हाँ छोड़ देती है, मगर मैं तुझे ना तो छोड़ूंगा ना तो मैं भूलूंगा। हम कई बार इस प्रकार काम करते हैं, हम ईश्वर को भूल जाते हैं, और जब हमारी जरूरत रहती है, जब हमारी नीड रहती है, तो हम परमेश्वर के पास आते हैं। एक रिसर्च करने वाला एक साइंटिस्ट जो था, वो एक अपना बंदरी जो आती है ना, बंदरी बोलते हैं, बंदर, उसकी पत्नी, मतलब क्या बोला जाए, बंदरिया, और बंदरिया और उसका बच्चा, उस दोनों को क्या किया, उसने रिसर्च किया, एक कांच का बहुत बड़ा टब मंगवाया, और उस कांच में उस बंदरिया को और उसके बच्चे को डाल दिया, और डालने के बाद उसमें पानी डालना शुरू किया। जैसे ही पानी उसमें भरता गया, तो मां ने क्या किया, उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद पानी और बढ़ने लगा, तो उसने उस मां को, उस बच्चे को क्या किया, अपने सीने से लगा दिया। उसके बाद पानी और बढ़ने लगा, तो उसने क्या किया, उस बच्चे को अपने कंधे पे रख लिया। उसके बाद पानी और बढ़ने लगा, तो उसने बच्चे को उठा के अपने सिर पे रख लिया। मगर बताना चाहता हूं, जब पानी सिर के ऊपर होने लगा, तो पता उसकी मां क्या की, उसने बच्चे को नीचे किया और उस बच्चे के ऊपर खुद खड़े हो। उसी समय जो रिसर्च समझ गया था, और उसने पानी बंद कर दिया, दोनों को बाहर निकाल दिया। वास्तविक में दूध पीती मां बच्चे को एक बार छोड़ देगी, मगर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। हम कई बार खुदा ने बड़े बड़े उपकार को किए, हम भूल जाते हैं। सिर्फ संडे, कई बार तो मैं देख रहा हूं संडे का भी लोग महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, और हम इस प्रकार लग जाते हैं, बिना परमेश्वर के मैं और आप कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप 12 घंटे मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, घर बनाने के लिए 20-20 साल का आप क्या करते हैं, लोन लेते हैं। मैं भी लिया था, बहुत फंसा था, बहुत परेशान भी हुआ, मगर परमेश्वर का एक सिस्टम है, तुम मेरी धन राज की खोज करो तो तुम्हें क्या मिलेगी, सारी वस्तु मिल जाएगी।
इसका मतलब नहीं परमेश्वर बोलता है कि तुम मेहनत मत करो, नौकरी मत करो, कहीं काम मत करो, जाएगा। मगर याद रखना है, हम परमेश्वर को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। जब मैं और आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो दुनिया के पीछे भागने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कई बार देखा हूं, अभी एक बच्चा हॉस्पिटल में काम कर रहा है, मैं बंधुनी गया था, हॉस्पिटल में काम करता है, तो उसका जो डॉक्टर वहां का था, बोले तेरे को संडे भी क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी में आना पड़ेगा। तो मैं बोला डॉक्टर साहब को बोल कि मैं 3 घंटे चल जाता हूं, मुझे उस दिन छुट्टी चाहिए। बोले नहीं नहीं उस दिन ज्यादा काम है। मैंने दूसरे दिन ज्यादा करा लेना, नहीं तो नौकरी छोड़ देना। अब चुनाव आपका है कि हम वास्तविक में उस 3 घंटे को आप जब परमेश्वर के लिए त्याग करते हैं, आप देखना परमेश्वर उससे बड़ा उपाय आपके लिए करेगा। हालेलुया। आप समझो तो सही, जब मैं और आप ईश्वर को जानते भी नहीं थे, मैं और आप अंधकार में पड़े हुए थे, कोसों दूर थे, तब परमेश्वर ने मेरे और आपको आज बुला के अपने पास लाया। तो क्या आज ऐसी परिस्थिति में छोड़ देगा? हम भूल जाते हैं। आप एक व्यक्ति के मन में प्यार डालने के लिए, उसको बदलने के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर दें, उसका मन बदल नहीं सकता। उसके मन में आप अपनी जगह बना नहीं सकते, आप कितनी भी कोशिश करें। लेकिन आप कभी परमेश्वर के हृदय में अपनी जगह को बनाएंगे ना, आप एकदम अद्भुत चीज बढ़ोगे। और वो बोलता है तुम 1 कदम आगे बढ़ा तो मैं 100 कदम आगे बढ़ाऊंगा। वो तैयार है मेरे अपने जीवन में काम करने के लिए। आपको पता है उड़ाऊ पुत्र जब परमेश्वर को छोड़ के चले गया, और जब वो सूरों के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा था, और बिताने के बाद एक दिन उसे याद आया, मेरे घर पे तो इतने खाने की जगह है, मैं क्यों ना, मैं क्या करूं, नौकर ही रह के उस हैसियत से रह लूंगा, कम से कम सूरों की फली तो नहीं खाऊंगा। मगर बाइबल बताती है जब वो वापिस आया, पिता तो उस ताक में था कि कब बच्चा है। पिता दौड़ा और उसे गले लगाया, गले लगा के ऐसा नहीं बोला कि तू बेटा इतना पाप किया, तू फलाना किया, उसने कोई बातें नहीं किया। बोले जाओ इसे फिर से क्या करो, नहलाओ धुलाओ, इसे मुट्ठी पहनाओ, बछड़ा बनाओ, काटो, आज क्या करेंगे, जश्न मनाएंगे, क्योंकि मेरा बच्चा खो गया था, फिर से आ गया है। उतना उसका प्रेम इतना था है। मगर आज हम, जब हमें उस खुदा से कोई जरूरत रहती, नीड रहती, तब हम ईश्वर के पास आते हैं। अब अपने प्रेम को परमेश्वर में लगाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने परिवार से प्रेम ना करें, आप परिवार से प्रेम करें, मगर बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रेम को आप बांटे मत। क्योंकि इस बात को लिखा है, परमेश्वर लिखा है, निकाले मेरे साथ लूका 12:6 में निकाले। लूका 12:6 को देखिए। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती? देखो 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, हाँ, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। उनमें से एक भी बहुत सस्ती है, उसके बाद भी वो एक को भी नहीं भूलता। आप तो उससे बहुत बहुमूल्य हैं। मैं आप क्या करते हैं, उस परमेश्वर को भूल जाते हैं। और जब समय रहता है, जब कोई जरूरत रहती है, तब रात के भी हम 3 बजे खुदा को पुकारते हैं, खुदा बोलता हाँ बेटा बोल। मैं बताना चाहता हूं वो परमेश्वर सिर्फ संडे का नहीं है, वो परमेश्वर 24 आवर्स 365 दिन का परमेश्वर है। आप प्रतिदिन उसे ढूंढे, क्योंकि बाइबल में साफ बताया तू मेरे दिन भर की रोटी मुझे आप दे। मतलब शारीरिक रोटी के साथ साथ आत्मिक रोटी, जैसे शरीर के लिए मेरे और आपको रोटी की जरूरत है, उसी प्रकार उस खुदा की वचन की भी जरूरत है। हम प्रतिदिन अगर वचनों को नहीं पढ़ेंगे, प्रतिदिन परमेश्वर को समय नहीं देंगे, आपका जीवन वो जीवन नहीं रहेगा। यहां पर आपकी वास्तविक में दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। यहां पर स्पष्ट लिखा है, होशे नबी की किताब को निकाले, 8 अध्याय के 14 पद को देखिए। होशे नबी 8 के 14 को देखिए आप। क्योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को बुलाकर महल बनाए। इस्राएली लोग
सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भुला के क्या बना रहे थे? महल को बना रहे थे। आज भी हम ईश्वर को भूल के अपने घरों को बनाते, बिजनेस को तैयार करते, नौकरी में रात दिन लग रहते हैं, मगर देखो क्या कर रहे थे? परमेश्वर को भूल के वो महल बना रहे थे। और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है, और जो यहूदा था बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा। परमेश्वर बोलता है मैं जो तूने बनाया, जिसपे तू मेहनत किया, मैं उस पूरे चीजों में आग लगा दूंगा और उससे उनके गढ़ भस्म हो और उनके सारे गढ़ जो है क्या कर दूंगा? भस्म कर दूंगा। जिस घर को परमेश्वर ना बनाए उसका बनाने का परिश्रम व्यर्थ है। आप लाख कोशिश कर लो। हम कई बार सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं, आज बिजनेस के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, नौकरी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, संसारिक वस्तु के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, मगर परमेश्वर को भूल चुके हैं और उन चीजों में इस प्रकार लग चुके हैं। और जब जरूरत रहती है हम ईश्वर के पास आते हैं, मगर खुदा कहता है मैं नहीं भूला। मैं आज भी तुम्हारे लिए विचार करता हूं कि कौन मुझे भूल चुका है। वो फिर बार बार हमें मेरे रात को अवसर देता है। आपको लगता होगा 7वां दिन विश्राम दिन है, पवित्र दिन है, उसी दिन परमेश्वर हमें मिलेगा। आप जब पुकारो परमेश्वर तैयार है। ये संसार के लोग हैं जो स्वार्थ में परमेश्वर को ढूंढते हैं, मगर बाइबल आज कलीसिया से इस बात को कह रही है हम संसार के समान इस प्रकार इस पृथ्वी में काम ना करें। हम उसे प्रतिदिन ढूंढे, अपने बिजनेस में ढूंढे, अपने नौकरी में ढूंढे, अपने परिवारों में ढूंढे, हम जहां जाते हैं वहां पर उसे ढूंढे, क्योंकि उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। क्योंकि अगर उसकी दुनिया में रहना है उसके तरीके से रहो, वरना वास्तविक बता रहा हूं दुनिया से टिकट जल्दी कट जाए, हम धोखे में ना रहे। ये साफ परमेश्वर इस बात को अलर्ट कर रहा है कलीसिया के बारे में, क्योंकि मनमानी जीवन बंद कर दे और परमेश्वर के जीवन को बिताए कि हमें जैसा लगता है हम वैसे क्या करें, उस काम को करें। क्योंकि मेरे और आपसे खुदा बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे प्रतिदिन मुझे ढूंढे। हालेलुया। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 5 से 9 पद को देखिए आप। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 5 से 9। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, इसी प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और धीरज के साथ उस भक्ति को, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। भाईचारे की प्रीति पर प्रेम को क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ। हाँ? क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे अगर ये बातें तुम में अभी वर्तमान में रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने दे। तो तुम परमेश्वर के पहचान में कभी निष्फल नहीं होगे, कभी निकम्मे नहीं कहलाओगे। मगर बशर्ते जब तक आप बाइबल के सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो। आगे 9। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है, वह क्या है? वह व्यक्ति अंधा है और धुंधला देखता और है। वो कई तो धुंधले भी देखते हैं, अंधेपन से तो हट गए, धुंधलापन है। इसलिए बाइबल बता रहा है अगर ये बातें आपके अंदर नहीं है, या तो आप अंधे हैं या आपको धुंधला दिख रहा है। आपको खुदा से प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु मेरे अंधेपन को दूर कर दे या मेरे धुंधलेपन को दूर कर दे। और अपने पिछले पापों से भूलकर शुद्ध होने को भूल बैठो। तुम पिछले पापों से, मैं और आप कई बार क्या करते हैं, उन बातों को भूल चुके हैं कि किस प्रकार मैं और आप उस पाप में, शैतान के अधीन में, संसार में पड़े थे। हम उसे भूल गए हैं कि खुदा ने आज कितना बड़ा उद्धार किया है। मैं एक भाई से बात कर रहा था, परसों मुझे फोन आया और बोलते भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं प्रभु के पीछे चलूं कि मैं अपने फिर से वापस चले जाऊं। मतलब वो भी करके देख लो। वो भूल गया है
कि परमेश्वर ने मुझे इतना बड़ा जीवन दिया है, उद्धार दिया है। मैं बोला एक चीज बताओ भैया, आप आज जीवित कैसे हैं? आपको तो इतनी गंदी बीमारी लगी थी, आप बचते भी नहीं। बोले नहीं, मैं प्रभु की बात नहीं कर रहा हूं। मतलब किसकी बात कर रहे हो? क्या परमेश्वर मेरे आपको जो उद्धार दिया है, क्या परमेश्वर को मेरे परिवार की चिंता नहीं है? क्या परमेश्वर को मेरी नौकरी की चिंता नहीं है? क्या मेरे परमेश्वर को वास्ती के बच्चों की चिंता नहीं है? उसको बहुत अपने बच्चों की चिंता है कि क्या होगा। अरे बोले परमेश्वर तो मरने के बाद मिलेगा। मैं बोला बताना चाहता हूँ, परमेश्वर यहाँ पर भी है और जब वहां भी जाओगे तो वहां भी मिलेगा। वो दोनों का परमेश्वर है, वो जिंदा और मुर्दा का परमेश्वर है। हालेलुया। हमें मत सोचे कि नहीं। अरे बोले भैया दुनिया जानी तो यहाँ पर है, विवाह तो यहाँ कर रहे हैं, स्वर्ग में तो आप बताते कोई विवाह नहीं होता। तो मैं बता आप क्यों घबराते हो? जब आप मर रहे थे, जब नाश हो रहे थे, जब आप पाप में पड़े हुए थे, उस समय कोई नहीं आया, वही परमेश्वर आया, आपके गुनाह पाप को क्षमा किया, इतनी गंदी बारी से छुटकारा दिया। और आज आप कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो मैं बोला ऐसा करो, मुझे पता है आप इन बातों को भूल गए हैं, आप वहां भी जाके देख लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां कुछ हो सकता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वास्तविक में जो बड़ा प्रतिफल है वो क्या हो गया है, भूल गए हैं। जो मैं शनिवार के प्रचार कर रहा था इसी बात को, कि किस प्रकार कनान देश में जब लोग वहां गए थे तो वहां क्या किए, उन्होंने किसको देखा? नागवंशियों को देखा, बड़े बड़े लोगों को देखा और बोलते बाप रे इतने हट्टे कट्टे हैं, हम तो भैया उनके सामने टिड्डी के समान है। मगर जब यहां से यहोशू गया, वो इस बात को जानता था, क्योंकि ये तो प्रतिज्ञा का देश है। बोले नहीं, ये तो दूध और मधु की क्या है, धारा है। क्योंकि जानता था जो खुदा ने प्रतिज्ञा किया है। बोले खुदा ने इस प्रतिज्ञा किया है, हम निश्चय इस देश में क्या करेंगे, कब्जा करेंगे, क्योंकि मेरा बाप मुझे बोला है, वो मुझे सामर्थ देगा, मैं इस पर कब्जा करूंगा। हालेलुया। अरे वो खुदा इतना छोटा नहीं है कि हमारे बच्चों को विवाह ना कर सके, इतना छोटा नहीं है कि हमारे बिजनेस में आशीष ना दे, कि हमको नौकरी ना दे। जो खुदा मेरे और आपको इतना बड़ा प्रतिफल दे सकता है, हम उस प्रतिफल को भूलकर हम तमाम चीजों में लग चुके हैं, क्योंकि हमारा देखने का नजरिया क्या हो चुका है, धुंधला और अंधा हो चुका है। हम संसार की चीजों के पीछे इतने अंधे हो चुके हैं, हम उस पाप को जो खुदा ने क्षमा किया उसे भूलकर हम उन बातों में लगे हैं। तो मैं बोलता हूँ कलीसिया आज खुदा से प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे धुंधलेपन को दूर कर दे, मेरे अंधेपन को दूर कर दे, कि जो तूने प्रतिज्ञा किया है मैं उस पर विश्वास करूं। और इसीलिए वो विश्वास न करने के कारण इस्राएली लोग वहां पहुंच नहीं पाए थे। यहोशू और कालेब भी दोनों पहुंच पाए। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है। क्या आप तैयार हैं? मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, उस संडे का परमेश्वर नहीं है। उस संडे मंडे से लेके पूरी रीति से संडे तक का खुदा है, 24 आवर्स का खुदा है। वो एनी टाइम आपसे, उसकी निगाहें, उसकी आंखें आपकी ओर लगी रहती है कि कब मेरे बच्चे पुकारेंगे, मैं उसके जीवन में काम करूंगा, क्योंकि आपसे बहुत प्रेम करता है, आपकी जरूरतों को जानता है, इनकी क्या हो सकता है। मगर वो बोलता है ये लोग मुझे क्या हो गए, भूल गए। वो विचार करता है कि कौन कौन भूल गए हैं, फिर क्या करता है, फिर याद करता है, फिर स्मरण करता है, फिर बोलता है मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम लोग तो भूल चुके हो मगर मैं तुमको नहीं भूला हूं। हालेलुया। हाँ, हो सकता है आपका परिवार भूल गया होगा, आपके रिश्तेदार आपको भूल गए होंगे, समाज आपको छोड़ दिया होगा, भूल गए होंगे, मगर बताना चाहता हूं खुदा आपको नहीं भूलेगा। वो बोलते ना तो मैं तेरे को छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना कभी भूलूंगा। हम इस बात को जाने, हम स्मरण रखें किस प्रकार हमारे गुनाह और पापों को दुनिया की और कोई ताकत नहीं जो हमारे पाप को क्षमा कर सके, क्योंकि एक ही व्यक्ति था जो स्वर्ग से उठा, मेरे और आपके पाप के लिए क्रूस पर मरा और मर के तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया है और फिर आएगा और अपनी कलीसिया को लेके जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास में है, वो मेरे और आपसे बहुत प्रेम करता है। वो इस बात को कलीसिया को अलर्ट करना चाहता है कि कलीसिया आज जरूरत के समय परमेश्वर को याद ना करे, वो हर एक परिस्थिति में याद करे। मैं बता रहा हूं बड़ी बड़ी गवाही आपके जीवन में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए फिर हम इस स्थान में खड़े हो, इस समय प्रार्थना करें।